हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चे। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लास एंड इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर दैट इज द रिजल्ट ऑफ ग्रीड। तो बच्चों, वंस देयर वर टू फ्रेंड्स सुखीराम एंड धनीराम। बच्चों, दो दोस्त थे सुखीराम और धनीराम एंड ये कहाँ रहते थे? ये एक स्मॉल विलेज में रहते थे। सुखीराम जो है वो काफी ज्यादा ऑनेस्ट था, बट बच्चों धनीराम कैसा था? वो डिसऑनेस्ट एंड ग्रीडी था, यानी कि लालची था। तो बच्चों एक दिन क्या हुआ? दे डिसाइडेड टू मेक अ फॉर्च्यून एट सम डिस्टेंट प्लेस, यानी कि उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग थोड़ा सा दूर जाकर क्या करते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं। दे सेट आउट एंड रीच द टाउन। तो बच्चों दोनों ने क्या करा? बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया एंड दोनों ने बहुत स्मार्टली काम किया एंड शॉर्ट टाइम में इन्होंने बहुत सारे पैसे कमा लिए। एंड बच्चों जब इन लोगों को घर की याद आने लगी तो इन्होंने क्या करा? दे स्टार्टेड ऑफ देयर नेटिव प्लेस एंड ये अपने अपने घर पे जाने के लिए निकल पड़े। बच्चों जैसे ही ये अपने विलेज के क्लोज पहुंचे तो धनीराम ने क्या बोला कि डियर सुखीराम, हम लोगों को सारे पैसे हमारे साथ घर लेकर नहीं जाने चाहिए। सबसे पहली बात तो कि हम लोगों के पैसों पे क्या लग जाएगी? नजर लग जाएगी। और दूसरी चीज कि हम लोग इतने सारे पैसे की सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो कैसे अरेंज करेंगे। तो सुखीराम ने बोला ठीक है, तो आप क्या सजेस्ट करते हो? तो धनीराम ने बोला कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाली कुछ पार्ट ऑफ मनी को लेकर जाते हैं एंड बाकी को हम लोग क्या कर देते हैं? गार्ड देते हैं पीपल के ट्री के नीचे। वी विल डग इट आउट जब भी हम लोगों को जरूरत पड़ेगी। तो सुखीराम को ये सजेशन अच्छा लगा। तो उन लोगों ने क्या करा? खाली स्मॉल पार्ट ऑफ देयर मनी उन्होंने अपने साथ रखी एंड बाकी को उन्होंने डग कर दिया पीपल ट्री के नीचे। एंड बच्चों अब दोनों फ्रेंड्स जो है वो हैप्पीली अपने विलेज चले गए। धनीराम कैसा था? लालची था। तो नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग वो क्या करा? वो गया पीपल के ट्री के नीचे और उसने सारे के सारे पैसे क्या करे? अपने पास निकाल लिए और उसने पिट को एम्प्टी छोड़ दिया। आफ्टर फ्यू मंथ्स जब सुखीराम को पैसे की जरूरत पड़ी तो उसने अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट किया कि चलो मेरे साथ उस ट्री तक चलो। तो दोनों फ्रेंड्स जो है वो गए पीपल के ट्री के पास एंड जैसे ही उन्होंने बॉक्स को बाहर निकाला तो उनको दिखा बॉक्स कैसा है? एम्प्टी है। नाउ ही एक्यूज्ड हिज फ्रेंड्स ऑफ फाउल प्ले। नो नेवर, इट इज अ वर्क ऑफ सम थीफ, धनीराम ने बोला। तो बच्चों सुखीराम को शक तो हो गया था कि धनीराम ने क्या करा है? उसके सारे पैसे निकाल लिए हैं। बट धनीराम ने बोला कि नहीं, ये किसी चोर का काम है। सुखीराम said, but how did the thief come to know about the treasure? You are that thief. तो सुखीराम ने बोला कि किसी थीफ को क्या पता कि हम लोगों ने पैसे कहाँ पे छुपाए हैं? ये तो खाली तुमको पता था, तुम ही वो थीफ हो। तो धनीराम ने बोला कि तुम मेरे को थीफ बुला रहे हो बिना किसी एविडेंस के। मैं इस केस को कोर्ट तक लेकर जाऊंगा और अब ये मैटर जो है वो जज ही सेटल करेंगे। तो बच्चों जज ने दोनों तरफ के केस को बहुत अच्छे से सुना एंड उन्होंने सुखीराम को बोला कि क्या आपके पास कोई विटनेस है? क्या आपके पास कोई गवाह है? On hearing it, Sukhiram kept quiet because there were nobody around when they had buried the money. Nor could be proved that Dhaniram has stolen the money. But Sukhiram said, Sir, I have witness to prove the innocence. It is the peepal tree under which we buried the money. You will have to go to the forest to hear the tree because it cannot come here. Do me this favor, sir. अब बच्चे सुखीराम को ये पता था कि जब उन लोगों ने पैसे गाड़े थे तब भी किसी ने नहीं देखा था और धनीराम ने अगर पैसे चुराए हैं तो उसका भी उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। बट उसने जज से रिक्वेस्ट करी कि मैं अपनी इनोसेंस को प्रूव कर सकता हूँ, बट आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको उसके लिए पीपल के ट्री में जाना पड़ेगा जो कि कहाँ पे है? फॉरेस्ट में ही है। तो जज ने एग्री किया कि ठीक है, मैं आप लोगों के साथ फॉरेस्ट चलूंगा। Dhaniram went to his house and told the whole story to his father. Then he suggested that tomorrow you hide in the hollow trunk of the tree. When the judge asks you about the thief, tell Sukhiram himself is the thief. तो बच्चों ये सारी कहानी जो है वो धनीराम ने अपने फादर को जाके बताई और उसके फादर ने उसको सजेस्ट किया कि तुम जाकर ट्री के ट्रंक में छुप जाओ और जैसे ही जज वहां पे पूछे कि पैसे किसने चुराए हैं तो तुम ट्री की आवाज में ये बोलना कि पैसे सुखीराम ने खुद ही चुराए हैं। तो अर्ली इन द मॉर्निंग उसके फादर जो है वो चले गए होलो ट्रंक में। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द पार्टी दैट इंक्लूडेड द जज, द टू फ्रेंड्स एंड सम अदर पीपल वेंट नियर द पीपल ट्री। जज ने ट्री से पूछा, हु हैड डग आउट द हिडन मनी? तो ट्री ने बोला, सुखीराम हैड डग आउट द हिडन मनी, केम वॉइस फ्रॉम इनसाइड द ट्री।
द थीफ इज सुखी राम हिमसेल्फ। एवरीबडी वॉज सरप्राइज, सब शॉक हो गए। जज ने एंग्रीली पूछा, सुखीराम, हैव यू एनीथिंग टू से इन योर फेवर? सुखीराम स्टूड calm and quiet for a while. Suddenly an idea came in his mind. He collected some dry wood, pushed it inside the trunk and set it fire. अब बच्चों, सुखीराम को पता था कि उसके अंदर से कोई इंसान बोल रहा है, तो सुखीराम ने क्या करा, जो ट्री का ट्रंक था उसके अंदर सूखे हुए पत्ते डाले एंड उस ट्री में क्या करी, आग लगा दी। As soon as the flames rose, the father hiding inside the tree shouted, I admit that I told you a lie. The money was stolen by my son, not Sukhiram. Please save me. अब बच्चों, जैसे ही आग लगी तो उस ट्रंक में से धनी राम के फादर भागते हुए आए और उन्होंने क्या बोला कि नहीं, सुखीराम ने पैसे नहीं चुराए हैं, ये पैसे मेरे बेटे धनी राम ने ही चुराए हैं। Sukhiram himself put out the fire. The judge sent the lying thief to prison. Thus Dhani Ram got the reward of his doing. अब बच्चों, सुखीराम ने फटाफट से क्या करा, उसने आग को बुझाया एंड देन जज ने धनी राम को जेल में भेजा, तो इसका मतलब धनी राम को अपने करने की सजा मिल गई। एंड बच्चों, दिस वाज ऑल फॉर आवर चैप्टर। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ आया होगा। आई मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।